हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनटेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर, और आज हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन सी के अंदर लूप्स क्या होते हैं, लूप्स कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि लूप्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं। उसके अंदर आता है सबसे पहले वाइल लूप, फिर आता है फॉर लूप, और आता है डू वाइल लूप। इसकी जो इंडेक्स है वो ऊपर नीचे रह सकता है, जैसे कि पहले फॉर लूप बोल सकते हो, फिर वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप। तो इसमें क्या मेजर डिफरेंस रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम एक प्रोग्राम के थ्रू उसे सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाइल लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे को जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये लाइब्रेरीज वो कैसा क्या होती है, ये हमने हमारे पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो। हैशटैग इंक्लूड conio.h। conio.h किस लिए यूज़ होता है वो भी हमने पिछली बार बताया है। तो अभी भी मैं बता देता हूँ कि conio हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम उसके अंदर के दो फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं। एक तो क्लियर स्क्रीन के लिए, और सेकंड है गेट सी एच वाला, जो हमारे को विंडो में जाके आउटपुट, हम विंडो ओपन करते थे उसके बदले में हम गेट सी एच ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रोग्राम होल्ड होता है और उसकी आउटपुट विंडो आ जाती है जैसा। तो इसलिए हमने कॉन आयो जो लाइब्रेरी है उसे इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद वॉइड वॉइड जो है वो एम्प्टी डेटा टाइप का डेटा टाइप है। वॉइड मेन इसके लिए हमारे को रिटर्न नहीं करे तो भी चलता कुछ भी, वॉइड लिए तो। फिर अभी हम देखेंगे, हम इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे टेबल किस तरह से निकालते हैं वाइल लूप का यूज़ कर कर। तो सबसे पहले तो आपको मैं बोल देता हूँ कि ये लूप्स जो है वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो लूप्स इसलिए यूज़ होते हैं ताकि कोई चीज़ अगर बार 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 हो रही है तो उसका जो काम है वो बचाने के लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे को 1 to 100 तक प्रिंट कराना है या 2 का टेबल निकालना है। चलो हमारे को अगर 1 से तो 100 तक अगर प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, पूरा टाइप करते बैठेंगे 1 2 3 पूरा प्रिंट के अंदर। तो उससे बेहतर है कि हम लूप यूज़ करेंगे, थोड़ा सा कोड लिखेंगे और हमारे को आउटपुट में वो पूरा मिल जाएगा। यानी कि जो भी चीज़ रिपीट रिपीट होती है बार 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 बार, तो उसके लिए हम लोग लूप्स यूज़ करते हैं। तो चलिए एक वाइल लूप के अंदर हम इसको, हमारे को जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करके इंटीजर है उसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे 1। और यहाँ पर हम कंडीशन देना होती है हमारे को वाइल लूप के अंदर। ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होती है तो हम कंडीशन देंगे एक अगर छोटा है और बराबर है 10 से, क्योंकि हमारे को 10 तक टेबल प्रिंट कराना है। तो इसलिए हमने इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 लिया है और ए की वैल्यू 1 लिए है, क्योंकि हमारा जो भी टेबल है वो 2 1 2 2 2 4 इस तरह से 2 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए हमने वहाँ पर ए की वैल्यू 1 रखी है और 10 तक रहता है टेबल का ये, तो इसलिए हमने 10 लिया है वहाँ पर। और ये करली ब्रेसेस यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, सिंपली प्रिंट एफ डबल कोट में %d/n न्यू लाइन के लिए कॉमा ए इंटू हम यहाँ पे कर देंगे 2। अब ये जो 2 है उससे हमारे को क्या मिलेगा, 2 का टेबल मिलेगा। जो भी हमारे को टेबल निकालना है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 2, और बाद में यहाँ पर ए को इंक्रीमेंट कर देंगे। मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। गेट सी एच, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम उसको रन करने से पहले हम हमारा ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन यानी कि उसको पढ़ के हम अच्छे से देख कर, ड्राई रन तो वैसा बुक नोटबुक में होता है, मगर हम इसके अंदर भी देखेंगे, खुद से हम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर ए की वैल्यू क्या ली हमने 1, तो यहाँ पर 1 आया। 1 इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 है। कंडीशन ये ट्रू हो गई क्योंकि 1 10 से छोटा है। फिर ये ब्रैकेट के अंदर आएगा और प्रिंट के अंदर क्या प्रिंट होगा, ए इंटू
टू, यानी कि ए की वैल्यू क्या है अभी 1 है, 1 इंटू टू यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा परसेंट डी में 2 आ जाएगा। फिर 2 प्रिंट हो गया, उसके बाद वो नीचे की लाइन में आएगा। अब ए की वैल्यू क्या थी 1 थी, अब ए प्लस प्लस यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो फिर वापस से ये ऊपर आएगा, कंडीशन ट्रू, अभी कंडीशन इसमें क्या आया, ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 है, 2 से छोटा है 10 से, तो वो वापस से प्रिंट होगा। फिर ब्रैक करली ब्रेसेस में आएगा, फिर यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, अभी ए की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू टू 4 आ जाएगा। फिर नीचे आएगा, फिर इसकी वैल्यू 3, फिर ये ऐसी कंडीशन चलते रहेंगी, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 आएगा, और फिर 11 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 है, नहीं है, तो ये लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमारे को इस तरह से आउटपुट में क्या मिलेगा 2 का टेबल मिलेगा पूरा। तो चलिए देखते हैं हम, ये आ गया 2 का टेबल। अभी हम क्या करेंगे, ये पिछला भी हमारा आ गया, इसको हम क्लियर स्क्रीन करके निकाल देंगे। पिछला जो है CLR क्लियर स्क्रीन के लिए, तो ये आ गया हमारा 2 का टेबल। 2 का टेबल आ गया। मैं थोड़ी सी स्क्रीन इसकी यहाँ साइड में सरकाता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। और चलिए 2 का, हाँ, तो ये 2 का टेबल आ गया हमारा। तो यही सेम चीज़ अभी हम डू वाइल लूप के अंदर देखेंगे। तो डू वाइल लूप में किस तरह से होता है, तो डू वाइल लूप में सिंपली क्या है, चलिए डू वाइल लूप से पहले हम फॉर लूप देख लेते हैं। तो फॉर लूप में क्या होगा, फॉर ए ए को हम यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, या ए तो इनिशियलाइज है, अभी हम क्या कर देंगे यहाँ से इसको निकाल देंगे। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, वैसा उधर भी लिख के कर सकते हैं हम, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद ये आ गया हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया यहाँ पर। अब कंडीशन आएंगी ए इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, तो ये 10 बार ये लूप घूमेगा। और उसके बाद आएगा ए प्लस प्लस, ए के बदले आप कोई भी दूसरी भी वैल्यू ले सकते हो, वेरिएबल नेम ले सकते हो। और जो इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे किया था इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो अभी ये भी सेम वैसा ही हो चुका है। अभी हम इसको पढ़ते हैं, चलिए ए और ये 2 के बदले अभी यहाँ पर हम 3 का टेबल ले लेंगे। तो अभी ये किस तरह से हो जाएगा, इंटीजर की वैल्यू क्या है अभी ए की, ए वेरिएबल की 1, 1 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 है, हाँ ए 10 से छोटा है, 1 10 से छोटा है। यहाँ पर आ गया ए इंटू 3 यानी कि क्या हो गया 1 इंटू 3 यानी 3 आ जाएगा, 3 प्रिंट हो गया। फिर वापस से वो इस पर आएगा, ए प्लस प्लस पे आएगा, एक इंक्रीमेंट हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई अब 2 हो गई। फिर वो यहाँ पर आएगा 2 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, 2 10 से छोटा है और बराबर है, हाँ है, 2 छोटा है 10 से। फिर वो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 प्रिंट हो गया। फिर वापस से यहाँ पर आया, यहाँ पर ए की वैल्यू अब क्या हो गई, पहले क्या थी 2 थी, अभी यहाँ पर 3 हो जाएंगी, 3 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 है। फिर वो नीचे ऐसा चलते चलते उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, लास्ट में यहाँ पर 11 हो जाएंगी, और 11 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 है, नहीं है, और वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। कंपाइल किए हमने अल्ट F9 से और कंट्रोल F9 से हमने रन किए, और ये हमारा 3 का टेबल आ चुका है। अब हमारे को यही चीज़ अगर नॉर्मली लिखना होती तो क्या होता, हमारे को इसके लिए 10 लाइन लिखना पड़ती थी, या एक लाइन में पूरा 3 6 9 इस तरह से हमारे को लिखना पड़ता था। तो वो जो है हमारा काम बचना, इसलिए हम लोग लूप्स यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है और फिर ये अंदर आता है। वैसा ही वाइल लूप में भी क्या होता है, कंडीशन चेक होती है और अंदर आता है। अभी हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप देखेंगे। तो डू वाइल लूप में नॉर्मल सिंपली क्या होता है, सिर्फ ऊपर डू लिखना पड़ता है और नीचे जो कंडीशन है वो नीचे आती है। वाइल कंडीशन क्या है हमारी, ए
इसको ए को डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर हम कर देंगे ए इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे हमारे को सेमी कोलन देना होगा और अंदर जो है वो ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट करना होगा। तो चलिए इसमें क्या हुआ अभी, सबसे पहले ए को हमने वैल्यू क्या दी है 1, तो ये यहाँ पर अंदर आया प्रिंट एफ में ए इंटू 3 यानी कि 1 इंटू 3 क्या प्रिंट हो गया 3 प्रिंट हो गया। फिर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2 हो गई, फिर 2 यहाँ पर आया, कंडीशन चेक हुई 2 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 है। फिर इस तरीके से ये प्रिंट होते होते रहेगा, फिर बाद में 11 हो जाएंगी वैल्यू और ये बाहर आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रिंट करके, तो ये आ गया। अब इसके अंदर वाइल लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर और डू वाइल लूप के अंदर मेजर चेंज क्या है पता है क्या? क्या वाइल लूप में कंडीशन ऊपर चेक हो रही थी और फॉर लूप के अंदर भी कंडीशन ऊपर चेक हो रही थी। और इसमें कब हो रही चेक? एक बार जब लूप घूम जाता है, फर्स्ट लूप घूमने के बाद वो कंडीशन चेक होती है। यानी कि सबसे पहले एक बार ये जो प्रिंट था वो हो गया, उसके बाद फिर कंडीशन चेक हुई, फिर वापस से वो कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो वो अंदर आएगा। तो इसमें और दूसरों में डिफरेंस क्या आ जाता है, ये वाइल लूप जो है कंडीशन ट्रू रहो या फॉल्स रहो, कम से कम वाइल लूप, डू वाइल लूप एक बार तो भी एग्जीक्यूट होता। और जो वाइल लूप है और फॉर लूप है वो कभी भी कंडीशन ट्रू रही तो ही वो उसके अंदर आएगा उसके ब्लॉक में, नहीं तो वो बाहर निकल जाएगा। मगर डू वाइल लूप में क्या होता है, कम से कम वो एक बार तो भी एग्जीक्यूट होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये मैंने क्या कर दिया 11 ले लिया, तो भी क्या होगा, कम से कम वो एक तो भी वैल्यू उसकी प्रिंट होंगी। जैसा अभी यहाँ पर 3 आ चुका है, 3 एक तो भी बार वो एग्जीक्यूट हुआ। अगर यही हम वाइल लूप के साथ करते थे, जैसे कि मैं वाइल लूप भी बता देता, वाइल ए इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 10 है, तो ये होना, ये यहाँ से हम निकाल देंगे और इसको हम वापस से एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए ये क्या हो गया, अभी प्रिंट हुआ। अब मैं क्या कर दूंगा, अब ये जो ए है इसकी वैल्यू को मैंने अब कर दिया 11। अब देखते हैं एग्जीक्यूट होता है कि ये कम एक बार भी एक भी आता है क्या। तो यहाँ पर पूरा ब्लैंक स्क्रीन आ गया, यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ इसके अंदर। तो वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है और फिर वो अंदर का जो भी उसके बाद जो भी करली ब्रेसेस में है वो एग्जीक्यूट होगा। और फॉर लूप में भी सेम यही चीज़ है, कंडीशन चेक होती है उसके बाद ही वो अंदर आता है उसके। और जो डू वाइल लूप है वो कम से कम एक बार तो भी एग्जीक्यूट होता है, यही उसका चेंज मेजर डिफरेंस है ये तीनों के भी अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और हमसे अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इससे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।